हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज़ में। देखिए, अभी रिसेंटली जो है वो एचपी पीएससी ने एचएएस 2024 की नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दी, जिसमें टोटल 26 पोस्ट जो है वो इन्होंने अभी दी हैं। इसमें आगे कौन कौन सी पोस्ट ऐड होती है ये तो हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा, बट बहुत ही जल्द इन्होंने जो है वो ये भी एक नोटिफिकेशन आउट किया है आज, जिसमें इन्होंने टेंटेटिव डेट जो है वो एचएएस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स की वो आउट कर दी है। और वो प्रीलिम्स की क्या नोटिफिकेशन है वो हम जानते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एचपी एलाइड का एग्जाम की अब क्या स्थिति है कि वो कब जो है वो आपका एग्जामिनेशन होगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि ये अभी जो नोटिफिकेशन आपकी आई है कि 5 अप्रैल को इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, जिसमें इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एचपीएएस की नोटिफिकेशन 2024 की जो है वो अभी निकाली थी। तो इन्होंने बोला है कि जो इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो आपका 30 जून को 2024 को टेंटेटिव डेट दी गई, अभी फाइनल नहीं बोला है, बट मोस्ट प्रोबेबली देखो उस टाइम पे इलेक्शन भी हो चुके होंगे, रिजल्ट भी आ चुका होगा और पेपर कंडक्ट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं कि ये आपको 30 जून को करेंगे। क्योंकि अगली पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जब डेट इस तरीके के पास थी, बरसातों के पास थी, तो आगे करना पड़ा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की एक हिस्ट्री में सबसे तगड़ा फ्लड जो है वो आपका आया था, तो उस वजह से पेपर आगे पोस्टपोन हुआ था। तो ये नहीं चाहेंगे कि बरसातों के बीच में इस पेपर को कराना, तो इस पेपर को अभी 2.5 महीने बचे हुए हैं। अभी भी आप प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मगर आपने अच्छे से पीछे से थोड़ा बेसिक आपका अच्छे से क्लियर है। तो 30/6/2024 को आप लेके चलिए। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब भी इनकी टेंटेटिव डेट आती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तभी उसको शिफ्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। 2.5 महीने पहले नोटिफिकेशन निकला है तो पक्का ही आपका होगा 2 मई। एक बार मैं पहले फिर से बता देता हूं कि 2 मई को यहां पे इन्होंने लास्ट डेट रखी है कि भाई आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। आगे जाके एडेंडम के थ्रू अगर किसी दैट इज पोस्ट को ऐड किया जाता है, दैट इज वो फिर जैसे एलाइड में इन्होंने डेट फिर से इंक्रीज कर दी थी फॉर्म फिलिंग की, जिन्होंने नहीं भरा वो दोबारा भर सकते हैं, वैसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो 30/6 को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब आपके ऊपर मन में क्वेश्चन आ रहा होगा जिन्होंने एचपी एलाइड को भरा हुआ है, हालांकि एचएएस वाले एचपी एलाइड को भी भरते हैं, तो एचपी एलाइड का एग्जामिनेशन कब होगा? देखिए, एचपी एलाइड का एग्जामिनेशन को पहली चीज तो मुझे ये लगता है, मेरा एक मानना है कि 1 जून को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा और आपके ये जो इलेक्शंस लोकसभा के हैं इनके कंडक्ट होने के बाद ही होगा। देखिए, अभी आपकी मिड अप्रैल में हम हैं, बीच में एग्जामिनेशन ये अगर करवा, देखो एचपीपीएससी का, देखो हमें भी इंफॉर्मेशन जो है वो वहीं से मिलती है जहां से आपको मिलती है। अगर इंटरनली और ज्यादा हम इंफॉर्मेशन निकालें तो वहां पे भी अभी ये बोला जा रहा है कि एचएएस के बाद ही आपका शायद जो है वो आपको जुलाई में जो है वो प्रीलिम्स देखने को जो है वो मिल सकता है। ठीक है, जुलाई में प्रीलिम्स देखने को मिलता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये 30 जून से पहले पहले जो है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो रखा है कि नायब तहसीलदार का एग्जामिनेशन प्लस आपका एचएएस का एग्जामिनेशन में सिर्फ 15 दिन का फर्क था। ये 2022 की बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पे भी ऐसा हो सकता है कि यहां पे वो क्या पता पहले एलाइड को करवा दे फिर एचएएस को करवा दे, या फिर पहले एचएएस को बाद में, फिर 15 दिन के गैप में या 2 हफ्ते के गैप में आपका दूसरा एग्जामिनेशन भी ये कंडक्ट करा सकते हैं। बट इतना मुझे लग रहा है कि ये एग्जामिनेशन दोनों थोड़े पास में होंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचएएस प्रीलिम्स की और एचपी एलाइड की भी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों की ऑलमोस्ट आपको लेवल डिफिकल्टी थोड़ा सा फर्क तो देखने को मिलेगा, बट सिलेबस आपका सेम है। सिलेबस आपको उतना है, बट आपको डिफिकल्टी लेवल मिलेगा। बट ध्यान में रखिएगा कि पेपर आपका दोनों का दोनों अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। तो एचपी एलाइड का इतना लेके चलिए, या तो पहले हो जाएगा 15-20 दिन पहले, या फिर आपका 15-20 दिन बाद में एचएएस के बाद आपको देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा, ये जो 2.5 महीने आपके पास हैं इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और ध्यान में रखिए कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपने मन लगा के पढ़ना है, और खासकर इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको प्लीज पढ़िए आप। इकोनॉमिक सर्वे आउट हो चुका है। इकोनॉमिक सर्वे से आपको कम से कम एचएएस में भी 6-7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एलाइड में भी आपको कम से कम 10 से 12 या 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं 60 में से एचएएस एचपीजी के वाले सेक्शन में ही। तो ये इकोनॉमिक सर्वे एक है कि हमें पता है यहां से क्वेश्चन आने तो हम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको आते ही आते, तो ज्योग्राफी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से कर लीजिए। देखिए, नंबर कैसे लेने हैं वो एक स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। तो ये 2.5 महीने जो आपके पास हैं इनको यूटिलाइज करना शुरू हो जाइए। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि एचएएस का जब नोटिफिकेशन दैट इज योर पेपर होगा, उसके बाद आपकी नायब तहसीलदार की भी आपको, देखो मैंने आपको कई बार बताया है कि नायब तहसीलदार की भी 19 पोस्ट कैबिनेट के थ्रू जो है वो पास हो चुकी हैं। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में फिर से गई हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास फिर से गई हैं, और उसके बाद इसकी नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगी। इस साल आपका ये पेपर एनटी का भी हो जाएगा। तो बहुत कम होता है, ये तीनों एग्जामिनेशन एक साल में आते हैं,
तो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी के लिए 6-7 महीने के लिए। कोई आप फालतू चीजों पे ना अपने आपकी इन्वॉल्वमेंट रखिए, सिर्फ पढ़ाई की तरफ देखिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, आपका पेपर आराम से निकलेगा। ठीक है, सो आज के लिए वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।